पे सेकेंड ईयर का फाइनल चैप्टर शुरू करते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में सबसे पहले आता है अमीन, जो RNH2 होता है। तो देख सकते हैं RNH2 को हम लोग प्राइमरी अमीन कहते हैं, फिर R2NH को सेकेंडरी अमीन और R3N को हम लोग टर्सरी अमीन कहते हैं। तो पहले तो याद रखें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन आपस में फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक, फंक्शनल ग्रुप होते हैं आपस में। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन का प्रिपरेशन देख सकते हैं। सबसे पहले RX को NH3 से रिएक्ट कराएंगे तो RX हट के आपका NH2 लग जाएगा। ठीक है, तो अमीन बन गया। फिर RX से बार बार रिएक्ट कराते जाएंगे तो पहले R2NH बनेगा, सेकेंडरी, फिर टर्सरी, और लास्ट में जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो याद रखेंगे R4Np+X NCERT में दिया हुआ इसका नाम भी और दोनों, तो याद रखेंगे इसको। और सेम टू सेम रिएक्शन आपका Al2O3 के प्रेजेंस में NH3 या ROH भी देता है। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी इस तरीके से बन सकता है। Al2O3 दिया रहे या सीधे आपका HX या RX बार बार माइनस करता है। ये दोनों रिएक्शन सेम है। अब यहाँ पे एक्सेप्शनल रिएक्शन देख सकते हैं। RCONH2 को जब हम लोग LiAlH4 या Na(C2H5OH) में डालते हैं तो कायदे से तो ये अल्कोहल में चला जाना चाहिए, लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन रिएक्शन है। RCO हट के आपका CH2 लग जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये बन जाता है RCH2NH2। तो ये रिएक्शन एकदम रटने वाली है, याद कर लीजिए, एक्सेप्शन ही पूछा जाता है। ठीक है, फिर देख सकते हैं RCN को अगर रिड्यूस कराता है Na इन इथेनॉल, ठीक, तो ये फिर ये भी आपका सेम टू सेम रिएक्शन देगा, RCH2NH2 बनता है। तो याद रखें, जब भी NH2 का जो फॉर्मेशन की ये दो रिएक्शंस हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, जो कि दोनों एक्सेप्शनल रिएक्शन जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक रिएक्शन देख सकते हैं। अगर RNC आइसोसाइनाइड को अगर हम लोग सेम टू सेम चीज़ करते हैं तो वैसे वही कंपाउंड बनेगा, NH2 तो बनना ही है। C जहाँ रहेगा वहाँ अपना CH3 बना लेगा और RNH2 इससे सेकेंडरी अमीन बनता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आइसोसाइनाइड से आपका सेकेंडरी अमीन बनेगा और जो आपका साइनाइड होगा उससे उसको रिड्यूस कराने पे प्राइमरी अमीन बनता है। ठीक है, अब जैसे अल्कोहल का ऑर्डर था कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराएंगे तो एल्डिहाइड, फिर उससे कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उसको सेम टू सेम रिवर्स भी कर सकते थे रिड्यूस करा के। तो ऐसे यहाँ पे भी है। NO2 को अगर क्या कहते हैं आप रिड्यूस करेंगे तो NH2 में आता है, और जब NH2 को ऑक्सीडाइज करेंगे तो फिर वो NO2 में आ जाता है। तो देख सकते हैं RNO2 को SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl डालेंगे या Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl डालेंगे तो आपका RNH2 बनता है। ठीक है, तो RNH2 बन गया। अब इसको अगर हम लोग फर्दर ऑक्सीडाइज अगर किसी चीज़ से कर देते हैं, अगर यहाँ पे ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये NO2 में चला जाएगा। ठीक, तो ये भी चीज़ याद रखेंगे। अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ याद रखेंगे RCONH2 का रिएक्शन अगर हम लोग Br इन प्रेजेंस ऑफ KOH कराते हैं। ठीक है, तो ये रिएजेंट आपको और भी जगह देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर RCONH2 है तो Br इन प्रेजेंस ऑफ KOH अगर डालेंगे तो ये CO को माइनस करता है। ठीक, CO को हटा देगा, CO को हटा देगा तो RNH2 साथ में जुड़ जाएंगे, K2CO3 अलग हो जाएगा आपका। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। अब अगली ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्रिबल थैलामाइड रिएक्शन। ठीक है, तो NCERT में दिया हुआ, तो इसका मेन प्रोडक्ट पूछता है। ये मेन प्रोडक्ट क्या बनता है ग्रिबल थैलामाइड का, तो प्राइमरी अमीन बनता है। याद रखेंगे इसका प्राइमरी अमीन बनेगा 1 डिग्री अमीन। ठीक, और एक और चीज़ याद रखेंगे, ग्रिबल थैलामाइड से एनिलीन की प्रिपरेशन नहीं हो सकती है। ठीक, जैसे एनिलीन क्या होता है, बेंजीन पे अगर हम लोग NH2 लगा देते हैं तो ये चीज़ यहाँ नहीं बन पाएगा ग्रिबल थैलामाइड से। ठीक, फिर यहाँ नीचे आता है आपका कर्टिस रिएक्शन। तो कर्टिस रिएक्शन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। RCOCl को NaN3 में डालेंगे तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या देता है, RNH2। प्रोसेस बिल्कुल नहीं याद रखना है। RCOCl को NaN3 में डालेंगे तो क्या आएगा, RNH2। ठीक है, तो याद रखना। फिर स्किमिड रिएक्शन भी सेम टू सेम है। एसिड को अगर N3H में डालते हैं, देख रहे हैं N3 दोनों जगह, जब भी N3 आता तो याद रखिएगा N3 जब भी आएगा कहीं से भी अगर रिएक्ट कराते हैं, अगर N3 आता है तो उसको हम लोग को RNH2 ही बनाना है। ठीक है, तो RNH2 बना देना, सिंपल सा रिएक्शन याद रखेंगे। N3 NaN3 दे दे या N3H दे दे, कोई भी कंपाउंड दे, हम लोग क्या बनाना है, RNH2। इसकी सिंपल एक ही रिएक्शन है। अब यहाँ पे हेंसबर्ग टेस्ट एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसमें देख सकते हैं आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को अगर हम लोग प्राइमरी अमीन में डालते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको KOH में डालेंगे तो सॉल्युबल होगा। ठीक,
फिर अगर उसमें सेकेंडरी डालते हैं तो प्रोडक्ट जो मिलेगा वो KOH में इंसॉल्युबल होगा, और टर्सरी डालेंगे तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT में मेंशन्ड है, हिजेनबर्ग मेथड। ठीक, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी याद रखेंगे, जो प्राइमरी अमीन की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर सेकेंडरी अमीन की, उसके बाद आता है टर्सरी अमीन। ठीक, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर याद रखेंगे इसका अमीन का। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, द टर्सरी अमीन इज लेस बेसिक देन सेकेंडरी अमीन। तो पहले तो ये याद होना चाहिए कि टर्सरी अमीन जो है वो सेकेंडरी अमीन से लेस बेसिक है। क्यों है? तो पहला इसका रीजन जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, जो R3 जो लगाता है स्टेरिक हिंड्रेंस N पे, जिसकी वजह से N जल्दी से रिलीज होना चाहता है। तो पहले तो जानेंगे, अगर कोई कंपाउंड अगर अपना पार्ट रिलीज कर देता है तो वो बेसिक कंडीशन में नहीं रह जाता है। ठीक, तो एसिडिक कंडीशन आ जाती है वहाँ पे। तो यहाँ देख सकते हैं टर्सरी अमीन इज लेस बेसिक देन सेकेंडरी अमीन, इस वजह से। फिर दूसरा है डिक्रीज इन हाइड्रेशन। तो जो टर्सरी अमीन है वो लेस हाइड्रेट होता है, और जो देख सकते हैं सेकेंडरी अमीन है वो ज़्यादा हाइड्रेट हो रहा है, मतलब ज़्यादा OH जुड़ सकते हैं, ज़्यादा बना सकता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकेंडरी अमीन, और लेस बनाता है टर्सरी अमीन। तो पहले तो स्टेटमेंट याद रखेंगे हमेशा। अब बेसिक नेचर कैसे पता चलता है? अगर किसी कंपाउंड के साथ Na कोई भी आयन जुड़ जाता है, कोई मेटल जुड़ जाता है तो एसिडिक नेचर होता है, और कोई भी अगर नॉन मेटल जुड़ जाता है तो बेसिक नेचर होता है। देख सकते हैं इस कंपाउंड के साथ क्या जुड़ गया? Cl। तो अगर Cl जुड़ गया तो यहाँ कम कह सकते हैं हम लोग कि ये बेसिक नेचर शो कर रहा है। अगर यहाँ पे Cl की जगह Na जुड़ जाता तो हम लोग कह देते कि ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है। तो लेकिन यहाँ Cl जुड़ता है इस कंपाउंड के साथ, Na रिएक्ट नहीं करता है। और यहाँ पे ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बेंजोइलेशन की रिएक्शन देख सकते हैं। RCOCl, यहाँ पे R मान सकते हैं हम लोग इसको, बेंजीन रिंग को, बेंजीन रिंग COCl दिया हुआ है। ठीक, इसके हम लोग रिएक्शन कराएंगे किससे? RNH2 से। ठीक है, तो RNH2 देख सकते हैं कहाँ से टूटता है। पहले तो ये जाने RNH2 कहाँ से टूटता है। RNH2 यहाँ से टूटेगा। ठीक, और ये आपका HCl अलग कर लेगा। ठीक है, बाकी तो पूरा कंपाउंड यहाँ आके लग जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी रिएक्शन है। जब भी ऐसा कोई रिएक्शन बनता है RCOCl की रिएक्शन, जब भी क्लोराइड या कोई भी हाइड्रोजन आता है तो जल्द से जल्द देखें कि क्या HCl माइनस हो सकता है या HBr माइनस हो सकता है। तो HBr माइनस करके प्रोडक्ट बना देते हैं हम लोग। ठीक है, अब अगला है टिंडल रिएजेंट की रिएक्शन। ठीक है, तो RNH2 प्लस NOCl। NOCl क्या होता है? टिंडल रिएजेंट होता है। ठीक, तो क्या बनाएगा ये? सिंपल RCl प्लस N2 अलग और आपका H2O अलग। ठीक, अगर यहाँ पे एक कंपाउंड दिया रहता डबल बॉन्ड C, ठीक, इसको अगर हम लोग डालते किसमें? NOCl में। ठीक है, तो NO आपका जाके इस पे लग जाता और Cl आपका जाके इस पे लग जाता और ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता। ठीक है, और यहाँ इसके बेस की रिएक्शन देख सकते हैं। RNH2 की रिएक्शन हम लोग किसी अगर एल्डिहाइड से कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देख सकते हैं। RNH2 की रिएक्शन है, ये यहाँ से आपका H2O बाहर हो जाएगा। ठीक, और बाकी पूरा पूरा कंपाउंड वैसे ही जाके लग जाता है। इसको हम लोग इसकी बेस कहते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन सेम टू सेम वैसे ही जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजोन का जो प्रिपरेशन होता है वैसे ही सिंपल सी ये भी रिएक्शन उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजोन की रिएक्शन पे। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला रिएक्शन देख सकते हैं कार्बेलामीन। कार्बेलामीन में क्या होता है? आइसोसाइनाइड का प्रिपरेशन होता है। तो देख सकते हैं आइसोसाइनाइड कैसे बनेगा। सबसे पहले CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। ठीक, तो यहाँ क्या डालेंगे? कोई भी हेलोफॉर्म डालेंगे उसका KOH के प्रेजेंस, बेस के प्रेजेंस में। तो याद रखेंगे तो क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कार्बेलामीन में क्या प्रोड्यूस होता है? तो ये भी पूछा जाता, तो आइसोसाइनाइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कार्बेलामीन रिएक्शन हो गई। फिर हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, NCERT में नहीं मेंशन्ड है। ठीक, फिर ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एकदम, HNO2 से रिएक्शन। HNO2 को हम लोग और भी कुछ करते हैं, NaNO2 प्लस HCl को हम लोग HNO2 भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखें HNO2 कहाँ से बनता है? NaNO2 प्लस HCl दोनों दे सकता है। प्राइमरी अमीन को अगर हम लोग डालते हैं तो आपका पहले ही बता चुके हैं किसमें बनेगा? अल्कोहल में चला जाता है। ठीक, अगर प्राइमरी अमीन रहे और यहाँ केवल CH3 लगे, यहाँ R ग्रुप में बहुत कुछ लंबी चेन हो सकती है, लेकिन अगर केवल CH3 रहे तो ईथर में चला जाता है। ठीक, दूसरा ये भी एक बार देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट तो इसी दोनों से क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम। ठीक है, अगर ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आपको देख सकते हैं R2 सेकेंडरी अमीन को अगर हम लोग डालेंगे HNO2 में तो आपका क्या बनाता है? ये N2O बनता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से देख सकते हैं N2O बन जाता है। ठीक है, अब N2O तो समझ ही रहे होंगे, कुछ येलो कलर का
ये आपका प्रिपरेशन लेयर भी बनाता है। ठीक, टर्शरी रिएक्शन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। अब दूसरा कंपाउंड आता है आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, दूसरा एनिलीन। एनिलीन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये होता है आपका एनिलीन। ठीक है, एनिलीन का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे तो किस में जाएगा ये, अगर हम इसको ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये आपका NO2 में जाता है। ठीक, और इसका अगर हम लोग रिडक्शन कराएंगे, ठीक है, तो ये आपका वापस NO2 में आता है। ठीक है, देख सकते हैं सबसे पहला रिएक्शन क्या है, NO2 को अगर हम रिड्यूस करा रहे हैं SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो किस में जाएगा, NH2 में, एनिलीन बन गया। ठीक, फिर देख सकते हैं दूसरा वही है Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl, वो भी क्या कहते हैं रिड्यूस कराएगा तो इसमें आएगा। ठीक, फिर Zn इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 का काम क्या होता है, ZnCl2 OH बॉन्ड तोड़ता है R ग्रुप से। ठीक, तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है OH हट गया यहाँ से। ठीक, अभी ये NH2 NH3 बताएं कैसे टूटता है, NH3 NH2 प्लस H प्लस टूटता है। ठीक है, तो यहाँ से OH हट गया है तो यहाँ प्लस आ गया होगा। ठीक, और ये माइनस में है, ये जाके सीधे उस पर लग जाएगा तो बेंजीन और NH2 जुड़ गया साथ में, देख सकते हैं। ठीक है, फिर आप देखते हो होपमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, सिंपल वही रिएक्शन है क्या जो भी पीछे पड़े हैं हम लोग। इसमें Br2 KOH डालेंगे तो बीच का CO हट जाएगा। ठीक, और जो भी आपका RNH2 है वो सीधे जुड़ जाता है, तो यहाँ R की जगह हम लोग क्या लिए, बेंजीन रिंग लिए हैं। ठीक है, फिर N3 बोले, जहाँ N3 आता है वहाँ हम लोग को सीधे NO2 बना देता है, RNO2, तो R की जगह यहाँ क्या है, बेंजीन रिंग है, तो RNO2 बन गया। ठीक, फिर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन देख सकते हैं, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, और फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब देख सकते हैं NC को अगर हम लोग H2O में डालेंगे तो क्या बनेगा, आपका एनिलीन बन जाता है। ठीक है, तो आइसोसाइनाइड को अगर हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपका एनिलीन बन जाता है। और यहाँ पे एसाइलेशन तो देख सकते हैं, एसाइलेशन यहाँ पे बेस दिया हुआ, कोई भी OH माइनस ले सकते हैं। ठीक है, एसाइलेशन में क्या होता है, सबसे पहले देख रहे हैं अगर RCOCl दिया हुआ है तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, HCl माइनस करेंगे। जैसे HCl माइनस करेंगे तो कंपाउंड सीधे जुड़ जाएगा, देखते हैं कंपाउंड सीधे जुड़ गया। और यहाँ पे कार्बेलामीन रिएक्शन देख सकते हैं, वही पीछे वाली रिएक्शन है, हमने R की जगह क्या है C6H5OH यानी कि बेंजीन रिंग दी हुई है। ठीक है, बेंजीन रिंग मतलब एनिलीन दिया हुआ है, एनिलीन के साथ अगर हम लोग कार्बेनामीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो आइसोसाइनाइड ही बनता है, तो यहाँ फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखें फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाता है। कार्बेलामीन में जो रिएक्शन जो करता है, जो अटैक करता है वो CCl2 होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी 2018 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखें C जिसपे एक लोन पेयर रहेगा और Cl2 उस पर जुटा रहेगा, तो ये इंटरमीडिएट स्पीसीज रहेगा आपका डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, तो याद रखें डाइक्लोरोकार्बिन इज द इंटरमीडिएट इन कार्बेलामीन रिएक्शन। अब यहाँ देख सकते हैं एनिलीन में आपका हिंसबर्ग टेस्ट देता है। ठीक है, तो एनिलीन में क्या यहाँ क्या रखेंगे, C6H5SO2Cl। ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं बेंजाइल सल्फोनिल क्लोराइड का हम लोग डालेंगे, किसमें, एनिलीन में डालेंगे तो रिएक्शन हो जाती है। ठीक, प्रोडक्ट देख सकते हैं सिंपल। और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिससे क्वेश्चन आता है डायोनाइजेशन। तो एनिलीन को अगर हम लोग NaNO2 या SC इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो इसको हम पीछे बताएं क्या कहते हैं, इसको HNO2 भी कहते हैं। ठीक, तो HNO2 से दिया था, इस तरीके से दिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या बनाएगा ये, डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इस पूरे चैप्टर में, इससे हम लोग कोई भी चीज़ बना सकते हैं। इसमें अगर पानी डालेंगे तो फिनॉल बन जाएगा, ये हट जाता है, तुरंत हटेगा। ठीक, कोई भी निगेटिव कंपाउंड इसके जगह आके लग सकता है। ठीक है, जैसे पानी डालेंगे, पानी में निगेटिव कंपाउंड OH है, यहाँ हट के क्या आ जाएगा, सीधे आपका फिनॉल बन जाएगा, यहाँ OH लग जाएगा इस पर। अगर F डाल देंगे, जैसे फ्लोरीन डाल देंगे तो यहाँ फ्लोरीन लग जाएगा। ठीक है, क्लोरीन डाल देंगे तो क्लोरीन तो पहले से क्लोरीन नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट है चीज, बेंजीन डाइनोजिनियम क्लोराइड इज यूजफुल सिंथेटिक रिएजेंट। ठीक है, तो याद रखें सिंथेटिक रिएजेंट होता है, इसको बनाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है ये डाइजोनियम क्लोराइड का जितनी भी रिएक्शन है। ठीक, और इसमें सबसे सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख सकते हैं डाइजोनियम क्लोराइड को अगर हम लोग डालेंगे अल्कोहल में, ठीक, तो बेंजीन दे देता है आपका। ठीक, बेंजीन रिंग दे देगा सिंपल से। ठीक है, फिर दे सकते हैं H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O, तो ये बेंजीन दे देगा। ठीक, CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं सैंड मेयर रिएक्शन, CO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये क्या करेगा, Cl जोड़ देगा। Cu2Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HBr, तो Br जोड़ देगा। Cu2Cn2 इन प्रेजेंस ऑफ HCN, जो यहाँ लेंगे Cn लेंगे तो यहाँ HCN लेंगे तो Cn जोड़ देगा। ठीक, ये तो आपका सैंड मेयर रिएक्शन हो गई। अब इससे सिंपल टू सिंपल रिएक्शन है गटरमैन रिएक्शन। यहाँ पे Cu के साथ नहीं लेना लेकिन HCl लेना है। यहाँ Cu के साथ इसको एक और रिएक्शन ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग दूसरा अगर ले लें Cu इन प्रेजेंस ऑफ HBr। ठीक, तो क्या बना देगा आपका C6H5
Br, ठीक। तो सेंड मेयर रिएक्शन हो गई। तो गटरमैन और सेंड मेयर में बस क्या कहते हैं, यहाँ पे Cu के साथ नहीं लेना है, वहाँ पे Cu के साथ लेना है, ठीक है। सबकी रिएक्शन किसी चल रही है, डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन चल रही है। फिर NaBF4 देख सकते हैं, ठीक। NaBF4 क्या करता है, F जोड़ देता था, F यहाँ से F आ जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग NaBF4 को HbF4 से भी ये रिएक्शन पूछी जाती है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या कहते हैं, डाइजोनियम क्लोराइड में अगर HbF4 भी डालेंगे तो F जुड़ जाएगा। बेंजीन पे F जोड़ने का, कहीं भी फ्लोराइड जोड़ने का 2 ही 3 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये इस तरीके से F जोड़ सकते हैं। और हम लोग का एक फिंकलस्टीन रिएक्शन आती है, वहाँ पे F जुड़ता है, ठीक है। Ag हट के F जुड़ता है। फिर यहाँ पे अगला देख सकते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन, ठीक है। फिनाइल हाइड्रोजीन क्या है, अगर हम लोग इसको डाल देंगे जिसमें SN रिड्यूस कर देंगे SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो फिनाइल हाइड्रोजीन बन जाता है, ठीक। फिर ये आपका कपलिंग रिएक्शन आगे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। कपलिंग रिएक्शन में एक ही अपने कोर्स में है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑरेंज डाई देता है कपलिंग रिएक्शन क्या है, अगर हम लोग क्या कहते हैं C6H5N2Cl को फिनॉल में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग को कपलिंग रिएक्शन दे देगा। यहाँ जो H है वो इस Cl के साथ माइनस हो जाएगा, ठीक। HCl अलग हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका पूरा कंपाउंड इससे जुड़ जाएगा। और ये आपका कौन सा रिएक्शन देगा, ये वाला कहते हैं ऑरेंज डाई बनाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑरेंज डाई बनता है कपलिंग रिएक्शन। बाकी ये रेड डाई भी बन सकता है और ये भी। तो ये भी दोनों आपका पूछा हुआ, बस डायग्राम देख लेंगे आप एक बार। अब यहाँ पे अगला रिएक्शन है हैलोजिनेशन। तो सबसे पहले याद रखेंगे जो एनिलीन होता है हाईली रिएक्टिव होता है। अगर इसमें हम लोग सीधे Br या Cl2 जोड़ना चाहेंगे तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तीन जुड़ जाती है, ठीक। फिर यहाँ देख सकते हैं जैसे यहाँ पे Br डालेंगे, सीधे इस पे अगर डालना है तो क्या बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाता है। सीधे Br चारों तरफ जुड़ जाएगा इसका ऑर्थो मेटा ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे, ठीक है। तो याद रखेंगे एनिलीन बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। अब एनिलीन इतना रिएक्टिव है, इस नाते इसकी रिएक्शन कुछ अच्छे से हो नहीं पाती। तो अब हम यहाँ हम लोग उसका एसाइलेशन करेंगे। सबसे पहले क्या होगा एसाइलेशन में, CH3COCl में यहाँ पे क्या करेंगे, CH3COCl को AlCl3 प्रेजेंस में डालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, Cl इसका चला जाएगा, जो इस पे रहेगा वो यहाँ बेंजीन रिंग पे नहीं इस पे चला जाता है, ठीक है। बेंजीन रिंग पे बाद में जाएगा, आपको पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे पहले इसके साथ चला गया। ये आपका अब क्या कहते हैं लेस रिएक्टिव हो गया। अब इसको हम लोग डाल सकते हैं Br2 किसी के फॉर्म में, तो यहाँ ऑर्थो पैरा का रिएक्शन बन जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे H2O माइनस जैसे करेंगे, मतलब H2 माइनस करें जिससे इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये दोनों कंपाउंड यहाँ से हट जाएंगे और क्या कहते हैं Br जो रहेगा ऑर्थो और पैरा पे लग जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों रिएक्शन में थोड़ा सा अंतर है, ठीक। इस रिएक्शन में सीधे डालना है बिना इसका क्या कहते हैं कंप्रेस किए, ठीक है। कंप्रेस का इसकी रिएक्टिविटी बिना कम किए। और यहाँ पे जब हम लोग एसाइलेशन कर देते हैं एनिलीन का तो उसकी रिएक्टिविटी जो होती है तो कम हो जाती है, तो ऑर्थो बेटा प्रोडक्ट देता है। तो याद रखेंगे अगर पहले ये रिएक्शन दिया हुआ है बाद में फिर और ब्रोमो डाला है तो हम लोग केवल ऑर्थो पैरा टिक करेंगे, वरना हम लोग ऑर्थो पैरा ऑर्थो वाला प्रोडक्ट टिक करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ HNO2। HNO2 का काम क्या है, NO2 जोड़ना। तो NO2 यहाँ पे तीनों जगह जुड़ सकता है, ठीक। तो देख सकते हैं सबसे पहले कहाँ जुड़ता है, मेटा भी जुड़ सकता है, पैरा भी जुड़ सकता है, ऑर्थो भी जुड़ सकता है, ठीक। परसेंटेज याद रखना है। तो कितना परसेंट मेटा बनेगा 47%, कितना परसेंट पैरा बनेगा 51% और ऑर्थो 2%। तो ये परसेंटेज आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है तो पैरा बनता है, ठीक है। अब इसका सल्फोनेशन देख सकते हैं। तो एनिलीन का जब सल्फोनेशन देते हैं तो आपका क्या कहते हैं पैरा जुड़ता है। तो पैरा ही देख रहे हैं दोनों जगह इंपॉर्टेंट बना है, इसमें पैरा ज़्यादा बना था, यहाँ भी पैरा ही ज़्यादा बनता है। तो एनिलीन का मेजर जो प्रोडक्ट जाता है वो पैरा ही जाता है, ठीक है। अब ये रिएक्शन देख सकते हैं NiH2 का काम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में ले आएगा, या क्या कहते हैं C डबल बॉन्ड O को COH में ले आएगा, ठीक। तो ये काम क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम है। तो NiH2 का काम क्या है, डबल बॉन्ड जितना है सबको हटा के सिंगल बॉन्ड में कर देगा। तो देख सकते हैं सिंपल सी रिएक्शन है। अब याद रखें कार्बेलामिन टेस्ट देता है कौन, एनिलीन कार्बेलामिन टेस्ट देता है, ठीक है। और कौन सा एनिलीन अभी पीछे बताए थे, एनिलीन एक टेस्ट नहीं देता है, जो होता है आपका ग्रिबल थैलामाइड की रिएक्शन जो होती है एनिलीन वो नहीं देता है, ठीक है। तो याद रखें एनिलीन ग्रिबल थैलामाइड नहीं देता है और कार्बेलामिन देता है। अब यहाँ पे अगला है नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। बेंजीन पे NO2, ठीक। तो यहाँ सबसे पहले रिएक्शन देख सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 डालेंगे। इसका काम क्या होता है NO2 जोड़ना। तो बेंजीन पे सीधे NO2 जुड़ जाएगा, तो सिंपल सी रिएक्शन है।
फिर डाइजोनियम क्लोराइड को याद रखेंगे NaNO2 में अगर डालेंगे तो यहाँ NaNO2 यहाँ से सीधे NO2 जुड़ जाता है। ठीक, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ HbF4 भी लिया हुआ है। तो ये याद रखेंगे कि अगर डाइजोनियम क्लोराइड में सिंपल से अगर ये सीधे डाल देते हैं तो हम लोग ये कंपाउंड मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर एनिलीन है, ठीक, N2Cl मतलब N2Cl कह रहे हैं, एनिलीन NH2 है। ठीक, इसको अगर हम लोग डालेंगे HNO2 या NaNO2 में तो ये सिंपल सा डाइजोनियम देता है N2Cl। ठीक, अब इस N2Cl में हम लोग क्या कर सकते हैं, दोबारा NaNO2 इन प्लेस ऑफ HbF4 डाल सकते हैं। तो फर्दर ये क्या बन जाएगा आपका NO2। ठीक, तो एनिलीन से NO2 इस तरीके से भी बन सकता है ऑक्सीडेशन करा के। अब ये चार्ट याद कर लेंगे तो ये पूरा चैप्टर खत्म ही है समझिए। फिर और देखिए नाइट्रोबेंजीन को अगर हम लोग इस पर कोई चीज़ जोड़ना चाहते हैं, सबसे पहले जानेंगे NO2 जो ग्रुप है ये आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक, अब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो मेटा एक्टिवेट कर देगा। तो देख सकते हैं सबसे पहले अभी दोबारा NO2 जोड़ना चाहेंगे तो मेटा भी जुटेगा। ठीक, फिर आपका अगर फ्यूमिंग H2SO4 डालते हैं तो याद रखेंगे क्या जुटेगा, आपका मेटा भी जुट जाएगा SO3H। ठीक, एसाइलेशन कराएंगे मतलब एल्काइलेशन कराएंगे तो आपका Cl2 कहाँ जुटेगा, Cl आपका मेटा पे जुटेगा। ठीक, अब दूसरी रिएक्शन देख सकते हैं, अगर इसको हम लोग रिड्यूस कराएंगे तो एनिलीन बनता है, याद है। ठीक, अब यहाँ पे एक जो क्वेश्चन पूछा हुआ है 2008 में शायद ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या कहते हैं नाइट्रोबेंजीन को अगर हम Zn इन प्लेस ऑफ NH4Cl डालते हैं तो क्या बनता है NHOH बन जाता है। ठीक, ये कुछ इस तरीके का ये बन जाएगा NHOH। ठीक है, तो याद रखेंगे नाइट्रोबेंजीन को अगर हम Zn इन प्लेस ऑफ NH4Cl डालेंगे तो बेंजीन पे NHOH बन जाता है। ठीक, फिर इसका F इन प्लेस ऑफ H2O कराएंगे तो NO बन जाता है। ठीक है, अब मेजर जो रिएक्शन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये है पढ़ने वाली, अगर डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं, ठीक है, तो आपका सिंपल एनिलीन बन जाता है, रिड्यूस हो जाएगा, क्या बनेगा एनिलीन बन जाता है सिंपल। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड डालते हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे एनिलीन तो बनेगा लेकिन यहाँ एक OH लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रिएक्शन दी हुई है नाइट्रोबेंजीन की H2SO4। सबसे पहले डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड है, ऊपर देख सकते हैं फ्यूमिंग भी है। तो फ्यूमिंग से SO3H जुड़ता है, डाइल्यूट से एनिलीन बनता है, कॉन्सेंट्रेटेड से एनिलीन और नीचे क्या बनेगा आपका OH भी जुड़ जाता है। तो याद रखेंगे तीनों को एक जगह नोट करके बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं इसका हम LiLH4 या किसी और चीज़ से रिड्यूस कराते हैं तो इसका 2 एनिलीन बन के एजोबेंजीन बनता है। ये तो ये रिएक्शन बस एजोबेंजीन की ये रिएक्शन याद रख लेंगे। ठीक है, एजोबेंजीन की रिएक्शन देख लेंगे।